अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज 16 सितंबर है, वो तारीख़ साज दिन जिस रोज़ महाजिरों का, उर्दू बोलने वालों का एक मसीहा कुछ यूँ बेनकाब हुआ कि उसको फिर मुंह दिखाने की कोई मोहलत ही न मिल सकी। मैं बात कर रहा हूँ उर्दू बोलने वालों के साबिक़ मसीहा अल्ताफ़ हुसैन की। आज इमरान फ़ारूक, जिनके नाम के साथ इमरान फ़ारूक शहीद पुकारा जाता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन हो, लालूखेत हो, नाइजीरिया हो या कोई और, सब इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं कि इमरान फ़ारूक शहीद हुए। लेकिन अगर सबकी ज़ुबानों पर फालिज हो जाता है या लकवा मार जाता है तो ये हकीकत बताने में कि इमरान फ़ारूक को शहीद किसी और ने नहीं, ख़ुद उनके अपने साबिक़ माई बाप अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल कराया। पिछले ऑफिस में इंतहाई एक अहम शख्सियत MQM राब्ता कमेटी की किसी दौर में, और वो मेरे साथ ऑफिस में चाय पे थे, उन्होंने मुझे बताया अल्ताफ़ हुसैन की बौखलाहट से लेकर के और इमरान फ़ारूक की इसे एक मर्डर या शहादत जिसे आप कह लें, अगर आप कह लें तो। तमाम वाक़यात सुनने के बाद ये अहवाल मैं टेलीविज़न प्रोग्रामों में भी अपने बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज चूँकि बरसी का मौका है, मेरी आंखों के सामने इमरान फ़ारूक साहब की बेवा, वो ख़ातून जो बेचारी इस वक्त अपनी ज़िंदगी की कशमकश में है, जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से लड़ रही है, जिसकी 2 औलादें लंदन में किसी न किसी तरह वो पाल रही है। अगर आप लोगों ने उसका वो घर देखा, वो अपार्टमेंट देखा हो, घर तो नहीं, वो अपार्टमेंट, वो कमरा देखा हो जहाँ वो ज़िंदा रहने की ये फैमिली अदाकारी कर रही है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ये अजीज़ाबाद शोधा कब्रिस्तान में मैं जब एक डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के सिलसिले में जब मैं इमरान फ़ारूक की कब्र पे खड़ा था, आप यकीन कीजिए मेरी कैफियत एक ऐसी अजीब सी हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। MQM का दिमाग, अल्ताफ़ हुसैन का दस्ते रास्त, लोगों का मसीहा, लेकिन MQM में कौन है जो इतनी ऊपर तक आया हो और फिर जिसे मौत न मिली हो? अजीम तारिक से लेकर के खालिद बिन वलीद तक, और फिर इमरान फ़ारूक, और बहुत सारे नाम हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ इसलिए कि बात बहुत तवील हो जाएगी। ये सारी बातें मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को उसकी सालगिरह का तोहफ़ा देने के लिए MQM के इन चेली चापड़ों ने, जो उस वक्त राब्ता कमेटी में दरी चांदनी बिछा करके अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर या गीत माला सुना करते थे, जी भाई किया करते थे, जो आज अपने मुख्तलिफ फ्रैक्शंस लेकर के कराची वालों को या कराची वालों को भी जहन्नम में डालें, एजेंसियों को अपने शरीफ, नफीस और सुधर जाने वाला एक तासुर देने के तमन्नाई है। सवाल ये है कि क्या एजेंसियां इतनी ही ज़्यादा लो हैं कि वो ये मान लेंगी कि ये टेढ़ी खीर या उस एक मखलूक की दुम जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये सुधर गए हैं? इस पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए अगर क्वेश्चन मार्क ना सही। इमरान फ़ारूक की विकेट लेने के लिए यहाँ कराची का एक MQM का करता धरता वाटर बोर्ड का मुलाजिम खालिद शमीम सब अरेंजमेंट करता है। खालिद शमीम 2 लौंडों को, काशिफ और मोहसिन, उनको भिजवाता है। वो जाते हैं इमरान फ़ारूक को, और मारने की वो जो CCTV फुटेज जो वहाँ इदारों को मिली है, जिसकी कुछ बातें तो मंजर-ए-आम पे ज़रूर आई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तक मुश्तहर नहीं की जा सकी। इमरान फ़ारूक को मारने के लिए दीदा व दानिस्ता ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ईंटें उनके सर पे मारी गईं और उसके बाद फिर उन्हें चाकू से ज़रबे लगाई गई ताकि उन्हें मौत की अजियत ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो जो मौसूफ थे, आजकल मोटरवे में DG लगे हुए हैं, FIA के करता धरता थे, FIA के हेड थे, बड़े एक ईमानदार हस्ती, चौधरी निसार अली ख़ान साहब से भी एक मामले पर उन्होंने टक्कर ली। आज के अखबार में उनकी एक तस्वीर किसी एक मामले पर शाया हुई है, नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है। उन्होंने जब इंटरोगेट किया, और ये लड़का मोहसिन नामी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हें इस कत्ल पर कोई निदामत है, तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी तासुफ़ नहीं है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ अक़ीदत में ये कत्ल किया और मुझे फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं यही सब कुछ करूँगा। ये है वो मेंटालिटी जो आपको पढ़ा लिखा
ख़ानदानी होने के बावजूद भी बदतरीन जाहिलियत के मकाम पर सरफराज करती है, और इसी कार जहल से नबरदाजमा होते होते कराची आज यहाँ तक पहुँचा है। चौधरी निसार अली खान साहब बड़े दावे किया करते थे अल्ताफ़ हुसैन को लाने के, अल्ताफ़ हुसैन को सज़ा दिलाने के। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि आप अल्ताफ़ हुसैन के मोज़े को फांसी नहीं दे सकते, आप अल्ताफ़ हुसैन के रुमाल को वापस नहीं ला सकते। तारीख़ ने दिखाया कि ऐसा ही है। अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ से भेजने वाले ही नहीं चाहते कि अल्ताफ़ हुसैन यहाँ वापस आए। उन्होंने उसके हाथ से सिर्फ माइक छीन लिया और यूँ अल्ताफ़ हुसैन की आप यूँ समझ लीजिए कि मौत हो गई। एक आदमी जिसको बोलने का मर्ज़ लाहक है, एक आदमी जो अपने आप को मसीहा ही समझता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, आपने उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली। ठीक है, बड़ा काम किया, लेकिन क्या ये अधूरा काम करके आपने इमरान फ़ारूक के कातिलों को जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचा दिया? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सका। इस सिलसिले में MQM के तमाम फ्रैक्शंस की ये मुजरिमाना रविश जो उन्होंने उस बेवा इमरान फ़ारूक साहब की बेवा और उनके बच्चों के हवाले से इख्तियार की है, वो कराची वालों को मैं दिखाना चाहता हूँ। मारते भी खुद हैं, जनाजे में भी जाते हैं, हाय हाय भी करते हैं और उसके बाद पलट करके भी नहीं देखते। सौलत मिर्ज़ा की मिसाल किसके सामने नहीं है? सौलत मिर्ज़ा की फांसी की वो रात, जिस रात को उसको ऑन एयर किया गया था, उससे एक रात पहले वो जो उसकी आखिरी वीडियो है जिसमें वो कह रहा था कि हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कौन नहीं जानता? ये वास्तव फिल्म के संजय दत्त की तरह तो है। MQM की तर्ज सियासत हमेशा से ऐसी ही रही है। ये अलग बात कि अब उनके हाथ पैर तोड़ करके उनको बिल्कुल माजूर करके खड़ा कर दिया गया और उनको बता दिया गया कि अपनी औकात में रहना। कभी कभी थोड़ा सा फिर भी वो कहते हैं ना, पुराना मर्ज थोड़ा सा अंगड़ाई लेता है, लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम यकीनन कर देते हैं। हमेशा से इसी तरह से सिलसिला चलता रहा है। अली रज़ा आब्दी को मारने वाले आपके ख्याल में कोई बाहर से आए थे? एक इंतहाई शरीफुन नफ्स आदमी, एक इंतहाई ख़ानदानी शख्स, कोई आदमी उस पर किसी किस्म की 2 नंबरी का इल्ज़ाम मैंने तो नहीं देखा। भाई अगर लगा सकता हो तो हो सकता है उसके पास कोई सबूत शवाहिद हों, लेकिन कम से कम मैं उस मरे हुए आदमी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगाता। इतने शरीफुन नफ्स लोग भी MQM में यकीनन मौजूद हैं कि जिनका शायद आज कोई आम आदमी नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो जो पैदागीरों की स्लॉट MQM ने मुतारिफ कराई थी। आप आदिल सिद्दीकी को देख लीजिए, कराची को लूट करके, कराची वालों को लूट करके यहाँ से बाहर भागा, डायलिसिस कराते कराते यहाँ मरने से पहले यहाँ आया और उसके बाद उसको यहाँ कब्रिस्तान में डाल दिया गया। अब उनकी आगे पीछे वाले जाकर के फातिहा करेंगे उनकी मग़फ़िरत के लिए। ठीक है, वो उनकी अपना मामला है, वो करते रहें, लेकिन इन लोगों को लूटने खाने के बाद ही यहाँ की याद आती है। क्यों? उससे पहले किसी को ख्याल क्यों नहीं आता? इस वक्त कराची बिल्कुल लावारिस है। लेकिन कराची का जो सबसे बड़ा, या सबसे बड़ा नहीं तो कराची की एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट हस्ती, कराची वालों का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो ज़रूर, इमरान फ़ारूक, क्या उसकी मौत भी कराची वालों को कुछ समझाने, कुछ बतलाने के लायक नहीं रही? इस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग तबर्रा करेंगे, एजेंसी का परवरदा, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का गुमाश्ता, फलाना ढिमकाना, आसानू की मेरे कद्दू से करते रहो, करते रहो। अगर इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो तुम भी ना होते, अल्ताफ़ हुसैन भी ना होता। इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो हैदर अब्बास रिजवी इस वक्त कराची में आकर के ना बैठे होते। इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो MQM के वो तमाम लोग जो इस वक्त वो जो कह रहे थे कि जी भाई अब हमारा भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को दिल नहीं करता, उनको गन पॉइंट पे नफीस बना करके हुकूमत न चलवाई जा रही होती। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो तुम और तुम्हारी जमात कुछ नहीं है। तुम मुझे इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने का ताना दे रहे हो। भाई मैं करंट अफेयर एंकर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ पोजीशन। मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, वजीर, सफ़ीर, मुशीर इनसे इंटरेक्ट नहीं करूँगा तो क्या तुम जैसे टुच्चे चेली चपाटों से डील करूँगा? हू द हेल आर यू? इमरान फ़ारूक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वो तो चले गए। ऑन एयर कह चुका हूँ कि मुझे अंदेशा है उनकी औलादों की ज़िंदगी का। आप ये देख लीजिए कि इस वक्त भी सेटअप कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि ना इमरान फ़ारूक की बीवी और बच्चे यहाँ कदम रख सकते हैं कराची में इस वक्त भी, क्योंकि इस वक्त भी जिस तरह से घास में पानी हुआ करता है ना, उस तरह से उस एक इफरीत की मोहब्बत लोगों के दिलों में, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह,
मौजन है और कोई भरोसा नहीं कि उसका कोई मामा, उसका कोई चाचा, उसका कोई गुमाश्ता, उसका कोई भेजा हुआ हरकारा इमरान फारूक की बेवा को या उनके बच्चों को खुदा न खास्ता ज़रर पहुंचा दे। MI5 MI6 वो क्या अल्लाह हमारी बरतानवी एजेंसी है, वो भी पूरी तरह से इस खेल में इन्वॉल्व है। उन बच्चों की न निगहबानी और निगहदाश्त के लिए कोई बुज़ुर्ग उनके साथ है, कोई उनके पास है, ना उनकी माँ की किफ़ालत के लिए कोई, उसकी तीमारदारी मिजाज पुरसी के लिए कोई उसके साथ है, ना कोई यहाँ से वहाँ जा पाता है, ना वहाँ से कोई यहाँ जा पाता है। अल्लाह ताला उस फैमिली के हाल पर रहम फरमाए परवरदिगार आलम। यकीनन इमरान फारूक साहब देखते होंगे आलम अरवा से, तो उन्हें अफसोस ही होता होगा, तकलीफ़ ही होती होगी। अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को रफ़ा फरमाए परवरदिगार आलम। इस एक फैमिली को, इस एक ग्रीव्ड फैमिली के मामलात में अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो, उनका मददगार हो। अल्लाह ताला उनकी बेगम को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और उन बच्चों का हामी और मददगार हो परवरदिगार आलम। उनके सर पे उनकी माँ का साया, उनकी माँ का साया, उनकी छत सलामत रहे परवरदिगार आलम। वगरना पता नहीं वो बच्चे क्या से क्या बन जाएंगे। वो बच्चे तो जो बनेंगे, लेकिन उन्हीं के बच्चों की तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा। परवरदिगार आलम हम सबको हक़ व बातिल में तमीज़ की मोहलत अता फरमाए परवरदिगार आलम। हमारे मामलात में हमारा हामी व नासिर मददगार होने के बानो फ़ी अमान अल्लाह।